नमस्कार मित्रों, मैं हृदय द्विवेदी छनी खबर से इस वक्त मैं आपसे अपने स्टूडियो के माध्यम से जो बात करना चाहता हूं उसको आप ध्यान से सुनिए। विधानसभा के सभी प्रत्याशी और जनता के लोग भी इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए। मैं क्या बताने जा रहा हूं, जो अभी शासन के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो आचार संहिता लागू की गई है उसमें प्रत्याशी को क्या करना चाहिए, उनको क्या निर्वाचन आयोग ने उन्हें गाइडलाइन में दिया है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि निर्वाचन जो जी मैं लिए हूँ, ये शासन के द्वारा गाइडलाइन और निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई एक मुझे पुस्तिका है, जिसको मैं आपको सार्वजनिक कर रहा हूँ। वो इस पर ध्यान रख के सुनिए क्या निर्वाचन आयोग ने आपके लिए गाइडलाइन तैयार की है। सबसे पहली बात कि निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है, जैसा कि आपको पता है, जिसकी प्रभावशीलता निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक बनी रहेगी। ध्यान देने बात है कि जिसकी प्रभावशीलता निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक बनी रहेगी। आदर्श आचार संहिता के प्रभाव अभ्यर्थी, राजनीतिक दल, शासकीय कर्मचारियों के साथ साथ आम जन तथा विभिन्न संगठनों पर भी यह लागू होती है। ये सभी जगह लागू होगी, जो विभिन्न संगठन हैं उन पर भी लागू होती है। क्या काम आपको नहीं करना है? जाति, धर्म, भाषा के आधार पर मतभेद, घृणा फैलाने वाले वक्तव्य नहीं देना है। व्यक्तिगत जीवन के पहलुओं की आलोचना केवल राजनीतिक कार्यक्रमों तक ही सीमित होगी। धार्मिक स्थलों का प्रचार हेतु उपयोग बिल्कुल ना करें। जो धार्मिक स्थल हैं हमारे यहाँ के, उनके प्रचार हेतु उनका उपयोग ना करें सभा, कार्यालय आदि कार्यक्रमों में। चौथा पॉइंट जो है वो मतदाताओं को प्रलोभन, रिश्वत, सामग्री, भोज, मनोरंजन आदि प्रस्तुत ना करें। शासन की नज़र आप पर रहेगी। यह भ्रष्ट आचरण के श्रेणी में आता है। अगला जो आपको बता दूं कि इस वक्त 33 कुछ इस तरह से आपको गाइडलाइनों में 33 पॉइंट दिए गए हैं, उनको बड़े ध्यान से सुनिएगा। मतदाताओं का प्रतिरूप परिवहन तथा मतदान केंद्र से 100 मीटर के क्षेत्र में प्रचार होगा। 48 घंटे की अवधि में सभाएं तथा लाउड स्पीकर का उपयोग होगा। लोगों के शांतिपूर्ण घरेलू जिंदगी में विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। विरोधी के पुतले लेकर चलना, जलाना या उसके घर के सामने प्रदर्शन करना ये कानूनी अपराध है, निर्वाचन नियमावली के विपरीत। विपक्षी द्वारा आयोजित रैली, सभा में व्यवधान पैदा करना, विपक्ष प्रतिद्वंदी की प्रचार सामग्री को हटाना या नष्ट करना। अभ्यर्थी अस्थायी कार्यालय किसी शासकीय या निजी अतिक्रमण की भूमि पर नहीं खोलें तथा किसी धार्मिक स्थल पर या मतदान केंद्र, हॉस्पिटल या शैक्षणिक संस्थाओं से 200 मीटर में ना खोलें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा। अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करना, रैली में लेकर चलना, आप कानून की परिधि में आ सकते हैं। बिना अनुमति के सभा, रैली का आयोजन न करें। यदि किसी स्थान पर सभा, रैली हेतु निषेधाज्ञा लागू है तो वहां सभा करना, बिना अनुमति के लाउड स्पीकर का उपयोग करना, सभा या वाहन पर आप बिना अनुमति के लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, जुलूस के दौरान यातायात में व्यवधान बिल्कुल ना पैदा करें। यदि आपका जुलूस निकल रहा है तो उसमें यातायात में व्यवधान पैदा ना हो। अभ्यर्थी का बूथ मतदान केंद्र से
200 मीटर की परिधि में स्थापित ही होगा। बूथ पर भीड़ जमा करना, प्रचार सामग्री रखना, मतदाताओं को प्रभावित करना, रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक मध्य लाउडस्पीकर का उपयोग न करें, बिना प्राधिकार मतदान केंद्रों में प्रवेश न करें, शासकीय मैदानों, डाक बंगलों पर सत्ताधारी दल द्वारा एकाधिकार करना कानूनी अपराध है। शासकीय वाहनों का प्रचार हेतु उपयोग करना, मंत्रियों के शासकीय दौरे के दौरान निर्वाचन संबंधी प्रचार करना, शासकीय आवास का प्रचार कार्यालय निर्वाचन प्रोपेगेंडा हेतु उपयोग करना, सरकारी खर्च पर विज्ञापन का प्रसारण करना, विधायक सांसद विवेकाधीन निधि को जारी करना, किसी रूप में कोई वित्तीय मंजूरी या वचन देने की घोषणा करना, किसी परियोजना का शिलान्यास लोकार्पण करना, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में नियुक्ति करना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उपरांत डीजे का उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा। अब आपको बता दें कि ये कार्य बिल्कुल ना करें। प्रचार प्रयोजनार्थ वाहनों की समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करें। रैली सभा के आयोजन के पूर्व अनुमति प्राप्त करें। रैली में सम्मिलित कार्यकर्ताओं को बेच जारी करें। यदि कोई आपकी सभा रैली में व्यवधान पैदा करता है तो प्रशासन पुलिस का सहयोग प्राप्त करें। सभा रैली हेतु दिए गए स्थान, समय, मार्ग आदि का पालन करें। जहां तक हो सके जुलूस को सड़क की दाईं ओर रखा जाए। रैली को 10-10 वाहनों के कॉन्वॉय चलती है, जो रैली को 10-10 वाहनों की कॉन्वॉय में 100 मीटर की दूरी पर रखकर आगे बढ़ाएं। लोगों के व्यक्तिगत एवं शांतिपूर्ण जीवन का आप सम्मान करें। आम नागरिकों के सामान्य यातायात में सहयोग प्रदान करें। मतदान दिवस को प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को बिल्ले पहचान पत्र दें। मतदाताओं को जारी पहचान पर्ची सादा कागज पर दें। जो आप मतदाताओं को जारी करेंगे पहचान पत्र, वह सादा पर्चे पर होगा, तो सादा कागज पे होगा। मतदान केंद्र के बाहर स्थापित किए जाने वाले बूथ हेतु स्थानीय निकायों से अनुमति अवश्य प्राप्त करें। सूचना रिटर्निंग ऑफिसर, इसकी सूचना भी रिटर्निंग ऑफिसर को दें। अनुमति प्राप्त करें तथा सूचना भी दें। बूथ पर 1 टेबल, 2 कुर्सियां, छाता, 10 बाय 10 फीट के टेंट की अनुमति होगी, उसका आप पालन करें। एक ही स्थान पर एकाधिक मतदान केंद्र हैं तो एक बूथ की अनुमति होगी। यदि एक स्थान पर एकाधिक मतदान केंद्र हैं, एक से अधिक मतदान केंद्र हैं, तो एक बूथ की ही अनुमति होगी। उसमें किसी शिकायत की दशा में उसकी सूचना आयोग के प्रेक्षक को दें। इस बात का ध्यान रखें कि किसी शिकायत की दशा में उसकी सूचना आयोग के प्रेक्षक महोदय को दें, जो यहीं पर रहेंगे। जब तक आपका चुनाव संपन्न नहीं हो जाता, प्रेक्षक महोदय यहीं पर रहेंगे और उनको इसकी सूचना दें। पुलिस के विहित निर्देशों का आप जरूर पालन करें। और यह सब जानकारी आपको इसलिए दी जा रही है कि आप हमारे यहाँ के जागरूक मतदाता हैं। आपका चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो। इसी के साथ इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे और हमारी वीडियो को आप उन सबके पास पहुंचाएंगे जिनको इन जानकारियों की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं हृदय द्विवेदी।